हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 7th का थर्ड वीडियो, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो जहां पर एंड किया था उसके आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो हमारा यहाँ पर रॉ मटेरियल्स वाटर पर एंड हुआ था। तो आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसको हिंदी में। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड, सिंथेसाइज माने बनाना, भोजन को बनाने की जो प्रोसेस है बाय ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों के द्वारा, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उनकी प्रेजेंस में, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस पूरी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, द इक्वेशन इज रिटन एज, बेटा ये इक्वेशन आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। 6CO2 plus 6H2O, दिस गिव्स सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, मींस ये प्रेजेंस है इनकी, सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल लिख दिया, वो सनलाइट या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन फ्री हो रही है हमारी, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसमें आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आता है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां पर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तुम देखते हैं द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, प्लांट का, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल, प्लांट का वो पार्ट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, वो पार्ट कौन सा होता है? लीफ। कौन सा होता है? लीफ, ठीक है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वही हिस्सा जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंस है, ठीक है, वहां फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। प्लांट का वो पार्ट जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोफिल होता कहां है? क्लोरोफिल इज चीफली प्रेजेंटेड इन लीव्स, ज्यादातर मात्रा में वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, एंड इन सम क्वांटिटी इन यंग स्टेम्स। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो पौधे उग के आते हैं, ठीक है, जब ग्रोथ होती है उनकी, तो उनके नीचे जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन होता है, ठीक है। तो यंग स्टेम्स में भी वो पाया जाता है कुछ क्वांटिटी में। लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन पत्तियों में जो होता है वो मेन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कहां होगी सबसे ज्यादा? वो लीव्स में ही होगी। बट यंग स्टेम्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो नए पौधे होते हैं उनके स्टेम भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को करते हैं। इन एडवर्स कंडीशन, मतलब अपने प्रतिकूल स्थिति में। आप देखते हो ये कुछ जो नए पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां पूरी टूट के गिर जाती हैं, केवल स्टेम स्टेम बचता है, ये देखते हैं अभी हरा है या नहीं है। अगर वो हरा होता है इट मींस अभी इसमें लीव्स आ सकती हैं, ठीक है। तो उस समय फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करता है? स्टेम करते हैं। लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, ठीक है। पत्तियों को, लीव्स को हम लोग प्लांट्स की फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, भोजन बनाने का कारखाना भी कहते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। These chloroplasts are scattered throughout the leaf cell, ये क्लोरोप्लास्ट पूरी पत्ती में पाए जाते हैं, पूरे इसमें फैले होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? लीव्स हैव टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर सरफेस, पत्ती की सरफेस पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ईच स्टोमेटा मतलब एक स्टोमा, ठीक है। देखिए जो बहुत सारे छेद हैं उन सभी को तो हम स्टोमेटा बोलते हैं, लेकिन जो एक है उसे हम लोग स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमा। ईच स्टोमा
इज गार्डेड बाय टू गार्ड सेल, मतलब एक छेद के दोनों तरफ गार्ड सेल पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब एक एक दो गार्ड सेल होती हैं, एक गार्ड सेल लेफ्ट से, एक गार्ड सेल राइट से। ठीक है, उसे कवर करके रखती हैं। ये गार्ड सेल जो होती है ये बार बार उसे खोलती है और बंद करती हैं। बाय टू गार्ड सेल्स, स्टोमेटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड to enter the leaves and reach the chloroplast so that it can be used for photosynthesis. स्टोमेटा ही ऐसा आपका जगह है जहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स में अंदर एंट्री करती है और लीव्स तक पहुंचती है, लीव्स के थ्रू एंटर करती है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है और क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचती है और तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आल्सो एस्केप्स थ्रू द स्टोमेटा। जो आपका ऑक्सीजन उसमें से प्रोड्यूस हो रही है, जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी उसमें देखिए लास्ट में ऑक्सीजन फ्री हो रही थी। ये ऑक्सीजन स्टोमा के थ्रू या स्टोमेटास के थ्रू ही बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ बिकॉज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो इस दुनिया में प्लांट्स और हम जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सुनिएगा ध्यान से। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस फूड फॉर प्लांट। फोटोसिंथेसिस से फूड बना किसके लिए? प्लांट्स के लिए। दीज प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और जो प्लांट्स हैं वो इस फूड को अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बैलेंस बनाए रखते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्रीथिंग। फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिलती है। नोट कर लीजिएगा, मतलब ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। मींस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके लास्ट में कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च फॉर द स्टोरेज। जो ग्लूकोज बनता है वो जो स्टोर होता है जाके प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के किसी और पार्ट में जाके वो स्टोर हो जाता है। एग्जांपल इन द स्टेम पोटैटो, आलू वगैरह देखते हैं। अब ये क्या है? आलू में जो इस अंदर कलेक्ट हो रहा है पूरी चीज, वो क्या है? फूड ऑफ द प्लांट है और वो एज ए स्टार्च उसमें कलेक्ट होता है। ठीक है, इन द रूट्स, कैरेट, ठीक है, एटसेट्रा। तो बेटा तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अगला टॉपिक हमारा एन इंटरेस्टिंग फैक्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।